एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी नर्सिंग के सेमेस्टर एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उन पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको आपके बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जिससे अपकमिंग लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो फटाफट से अपने जितने भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, एग्जाम का नाम लेते ही जो हमारे माइंड में आता है दैट इज फियर। एग्जाम फियर, डर लगता है कि अरे यार एग्जाम है, क्या होगा। अजीब अजीब थॉट्स आते हैं कि क्या हुआ अगर एडमिट कार्ड घर पे रह गया, या फिर मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज ले जाना भूल गई या भूल गया, अगर यूनिफॉर्म की वजह से मैं कोई एग्जाम से बाहर निकाल दिया गया, अटेंडेंस के लिए कोई इशू हो गया। तो ये सारी चीजें माइंड में आती रहती हैं। अब ना चाहो ना फिर भी अजीब अजीब से फियरफुल थॉट्स माइंड में आता है, क्योंकि मैं भी अपने सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पे ये सारी चीजें फेस करती थी। बट ट्रस्ट मी, 7th सेमेस्टर, जैसे कि बीएससी नर्सिंग टोटल 8 सेमेस्टर का होता है, अप टू 7th सेमेस्टर तक आपको सेमेस्टर एग्जाम देने होते हैं और 8th सेमेस्टर कंप्लीटली इंटर्नशिप होता है। तो अभी मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊं मैं अपने इंटर्नशिप के रूटीन में, तो मैं वो रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी। बट 7th सेमेस्टर में ना मैंने मेंटल टेक्निक्स जो अप्लाई करी थी अपने एग्जाम को स्ट्रेस फ्री होकर के देने के लिए, एंड एज अ रिजल्ट मेरा रिजल्ट काफी सेटिस्फाइड रहा, अच्छा रहा, मैं अच्छे से पास हो गई। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो एग्जाम फेयर होता है ना, उससे आपको ओवरकम करना है। आपको अपने माइंड को ये सिग्नल देना है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, एग्जाम को बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड नहीं करना है, बहुत लाइटली लो कि ठीक है जो चीजें पढ़ी थी जस्ट जा करके उसको 3 आवर में कंसाइज करके एक अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे लिख के आ जाना है। दैट्स ऑल। इसमें डरना क्या है, जैसे डेली कॉलेज जाते हैं वैसे आज भी कॉलेज जाएंगे, बस आज एग्जाम देना है। तो डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डरोगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप नर्वस हो जाओगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ के सब जाते हैं, लेकिन वो एट द टाइम वो इतने ज्यादा नर्वस हो जाते हैं डर की वजह से कि वो अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करके जाओ। ठीक है, इट्स जस्ट एग्जाम। जैसे डेली कॉलेज जाते हैं वैसे आज भी कॉलेज जा रहे हैं। आज क्लासेस नहीं चलेंगी, आज मेरे को अपनी क्लास खुद ही लेनी है। आज मुझे अपना सारा नॉलेज 3 घंटे में कंसाइज करके जिस हिसाब से क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से मेरे को करना है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि आपको बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। बस ऐसे सोचना है कि जैसे आप रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाते हो वैसे ही आपको आज एग्जाम के दिन भी कॉलेज जाना है। सेकेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एग्जाम के पहले डर नहीं लगता है, लेकिन एग्जाम का जो 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है, अगर आप उसमें टाइम नहीं मैनेज कर पाते हो तो एट लास्ट ना बहुत एंजाइटी होने लगती है कि अरे यार पेपर मिस हो जाए, मतलब क्वेश्चन छूट जाएंगे, ऐसे वैसे करके तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो करना क्या है, टाइम को मैनेज करना है। क्वेश्चन देख लो, तो सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। तो देखो, अगर मैं एक जनरल नर्सिंग सेमेस्टर का जो पेपर होता है उसका जनरल पैटर्न बताऊं तो उसमें एमसीक्यूज आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपको सब कवर करना है। तो कभी भी देखो, एमसीक्यू स्टार्टिंग में मत अटेम्प्ट करना। एग्जाम के मतलब इस तरीके से टाइम मैनेज करना कि लास्ट के 10-15 मिनट बचाओ, आराम से सोच के एमसीक्यू पे फोकस करो। जैसे ही पेपर आपको मिलेगा ना, तुरंत आंसर लिखना स्टार्ट करना। और हाँ, एमसीक्यू के लिए ऐसा नहीं कि एमसीक्यू को बाद में, मान लो अगर एमसीक्यू आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपका एमसीक्यू आया है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू और ABCD डाल के ऐसे नंबरिंग करके उतना स्पेस छोड़ देना है। ठीक है, आप ट्राई करिएगा कि आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करिए, तो इतना स्पेस छोड़ दीजिए, जितने भी नंबर ऑफ एमसीक्यूज रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ABC ऐसे पॉइंट डाल करके स्पेस छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आपका वेरी शॉर्ट है तो वेरी शॉर्ट में बहुत ज्यादा ब्रॉड मत लिखना। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड लिख के टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। मान लो किसी चीज को डिफाइन करने को बोला तो जस्ट उसका डेफिनेशन और उसका टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट उसकी नेमिंग करनी है, बस इतना लिख देना।
कि 2 नंबर में, क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं मिलना है, तो आप टाइम क्यों वेस्ट करोगे। बस इतना लिखो कि भाई 2 नंबर में आपको 1.5 नंबर मिल जाए। हाँ, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 मार्क्स फुली मिल जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम मत वेस्ट करना। मतलब अटेम्प्ट आपको सारा करना है, लेकिन ज्यादा कहाँ लिखना है वो आपको ध्यान रखना है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेन पॉइंट्स उसके मेंशन करने हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिखना, उसके जितने टाइप्स, क्लासिफिकेशन, जो कुछ भी है, कंपोनेंट्स, वो सारी चीज अच्छे से लिखना, ठीक है। टाइम मिले तो उन सबको ब्रॉडली डिफाइन कर देना। और जब लॉन्ग आंसर पे आना, तो भाई लॉन्ग आंसर के लिए आपको कम से कम 1 घंटे अपने एग्जाम के टाइम में सेव करना है, ताकि आप मान लो 15-15 नंबर का 2 लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर आया है, तो आप आधे घंटे में 1 लॉन्ग आंसर और आधे घंटे में 1 लॉन्ग आंसर फुल्ली कंप्लीट एक्सप्लेन। अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर है तो अच्छे से डायग्राम वगैरह बना के आपको अच्छे से फुल्ली एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, अगर स्टार्टिंग का क्वेश्चन एमसीक्यू है तो जस्ट आपको नंबरिंग डालकर छोड़ देना है, क्योंकि आपको एंड में जब 10-15 मिनट खुद के लिए बचा है, क्योंकि स्टार्टिंग में सोचने में अगर एमसीक्यू पे टाइम वेस्ट करोगे ना, तो फिर इधर क्वेश्चन में टाइम मैनेज करने में दिक्कत होने लगेगी। तो जस्ट नंबरिंग डालो और उसको छोड़ दो, लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, भूलना नहीं, आए चाहे ना आए, एमसीक्यू तुक्का लगा देना बट अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, तो बट लिख के आना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। फिर वेरी शॉर्ट आंसर पे जस्ट टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जितना ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग, मतलब अप्रोप्रिएटली, ये नहीं कि कुछ भी भर दिया, कचरा नहीं, अप्रोप्रिएटली अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करना। और एक और बात, जो आंसर्स लिखना ना, उसको प्लीज कोशिश करना कि आप पॉइंट्स वाइज लिखो, हर एक पॉइंट का एक मेन की पॉइंट, की टर्म ब्लैक पेन से हाईलाइट करो, देन उसको एक्सप्लेन करके इस तरीके से लिखो। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे ना, तो एग्जामिनर हर एक लाइन पढ़ता नहीं है, पैराग्राफ पे बहुत कम नंबर मिलते हैं। लेकिन आप उसी चीज को अगर पॉइंट वाइज लिखोगे, कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करके, फिर उसमें स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखोगे ना, तो इस तरीके से आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आपके सारे जो भी आंसर्स है सब पॉइंट्स वाइज हो, ठीक है। पैराग्राफ में स्टोरी भरने की कोशिश मत करना। तो टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके हिसाब से सिर्फ उतना ही लिखना, बहुत ज्यादा ब्रॉड करने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर जो लॉन्ग आंसर है उसके लिए आपको टाइम बचाना है, क्योंकि आपको उसको अच्छे से करना है, और इस तरीके से सब करना। इतना आप हर क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही टाइम देना कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। आपका मेन पहला फोकस, पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपको हर चीज अटेम्प्ट करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ही आ रहा है तो थोड़ा सा ही लिख दो, लेकिन उसको एकदम ब्लैंक मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी लिखोगे तो उसपे आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन आप एकदम ब्लैंक छोड़ दोगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि जो आ रहा है, जितना आ रहा है बस लिख दो, ठीक है। जितना अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हो कर दो। तो कुछ इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। अगर आपको मतलब अगर क्या ऑब्वियसली बात है 3 घंटे का पेपर होगा, तो ऐसा मैनेज करना कि आप 20 मिनट में, ठीक है, 20 मिनट में आप वेरी शॉर्ट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उसके लिए आप कितने, मान लो ऐसा आपको मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 घंटे ले लो, 1 घंटे ले लो या 1.5 घंटे चलो ले लो, ठीक है। कितना हुआ, उधर का 20 मिनट आधे घंटे में से आपने बचाया था, और 10 मिनट जो बचा है, ये 10 मिनट जो बच रहा है इसमें आपको एमसीक्यू करना है। तो अगर हम 2 घंटे को टाइम लें तो 1.5 घंटा 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए, और फिर 20 मिनट वेरी शॉर्ट के लिए, 10 मिनट आपका एमसीक्यू के लिए। तो टोटल कितना हो गया आपका, 2 घंटे हो गए, फिर 1 घंटा जो है वो लॉन्ग आंसर के लिए, और ये जो 10 मिनट आपका है एमसीक्यू के लिए मैं दे रही हूँ, इसको आपको लास्ट में यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आपको वेरी शॉर्ट के लिए 20 मिनट्स, 10 मिनट्स आपको एमसीक्यू के लिए यूज करना है, 1.5 आवर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और फिर आपका ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कोशिश करना कि आप उसके लिए कम से कम 1 घंटे बचा लो, ताकि आराम से दिमाग लगा लगा के सोच के सारी चीजें कर लो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना। तो एग्जाम फियर बिल्कुल हटा देना है, नर्वस नहीं होना है, एकदम रिलैक्स होकर करना है। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट। तीसरी चीज, जब एग्जाम हॉल में बैठना तो प्लीज अपने आसपास देख लेना कि कोई चिट वगैरह ना पड़ी हो, और भूल के भी कोई चिट ले मत जाना। जितना आता है, जो आता है, पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लिख के आओ। भाई चीटिंग करके क्या होगा, जितना आता है उतना ही करो,
चीटिंग वीटिंग के चक्कर में प्लीज मत पढ़ना, प्लीज मत पढ़ना, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। भले ही कम नंबर आए चलेगा, लेकिन चीटिंग मत करना। तो प्लीज, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंटेंशनली कुछ ना रखो बट कोई पेपर वगैरह गलती से छूट जाता है, तो बट अगर वो एग्जामिनर पकड़ लिया ना तो वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। तो अपने पॉकेट्स वगैरह खुद से रीचेक कर लेना, कुछ भी हटा रो तो बाहर रखना। और डिजिटल वॉच वगैरह नहीं पहनना होता है, जो नॉर्मल वो घड़ी आती है ना वो ही पहनना। और प्लीज वॉच लेके जाना, नॉर्मल वॉच लेके जाना बट लेके जाना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में जो वॉच है वो सामने ना लगी है, वो पीछे लगी है, तो बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखोगे ना। बेटर है रिस्ट वॉच पहनना, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, डिजिटल वॉच नहीं पहनना है, वो बिल्कुल ही बैंड होता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको एग्जाम से बाहर भी कर सकता है अगर आपके पास डिजिटल वॉच मिली तो। इससे बेटर है रिस्क नहीं लेना है, नॉर्मल रिस्ट वॉच पहन के जाओ, ठीक। एक वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल रख लेना, एग्जाम में जब भी डर लगे थोड़ा सा रिलैक्स होके एक सिप पी लेना। बहुत ज्यादा पानी मत पीना, थोड़ा ही पानी पीना, क्योंकि ऐसे यूरिनेशन वगैरह लाइक वॉशरूम जाने की नीड ना हो। पहले ही एग्जाम में बैठने के पहले अच्छे से पानी पी लेना, वॉशरूम चले जाना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, फ्रेश होना, और एग्जाम में बैठना बिना डर के। माइंड को रखना है कि भाई डरना नहीं है। दूसरी चीज, अच्छे से टाइम मैनेज करना है। तीसरी चीज, अपनी रिस्ट वॉच, अपना वाटर बॉटल साथ रखना है। एडमिट कार्ड बार बार चेक कर लेना कि हाँ बैग में है ना। अपना आईडी कार्ड रख लेना और अपना आधार कार्ड भी रख लेना, इनकेस अगर आईडी कार्ड से कोई इशू आता है तो आपका आधार कार्ड वहां काम आ जाता है, ठीक है। तो बस ये कुछ बातें थी जो आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में जाने के पहले ध्यान रखनी है। तो पहली चीज, माइंड को रिलैक्स रखना है, नर्वस नहीं होना है। दूसरी चीज, टाइम मैनेज अच्छे से करना है, जिसमें से कि आपका 20 मिनट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए, सॉरी जो 20 मिनट्स है वो वेरी शॉर्ट के लिए है, 10 मिनट एमसीक्यू के लिए है, 1.5 घंटे आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए है या फिर जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए है, और 1 घंटा आपको रखना है लॉन्ग आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेज करोगे। तीसरी चीज, अपने आसपास सब अच्छे से चेक कर लेना, अपने पॉकेट्स वगैरह चेक कर लेना कि कोई चीट विट ना हो। ट्रांसपेरेंट बॉटल रखना अपने पास, रिस्ट वॉच जो कि डिजिटल नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल रिस्ट वॉच पहनना है, ठीक है, नॉर्मल रिस्ट वॉच पहनना है। तो कुछ ये टेक्निक्स थी, ये पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक आप सबको। अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल भी मत डरना, अपना 100% देना। ट्रस्ट मी, अगर आप अपना 100% दोगे ना तो रिजल्ट 100% अच्छा ही आएगा, ठीक है। सो ठीक है, अच्छे से पेपर दे के आओ और मुझे बताओ कि एग्जाम कैसा हुआ। फिर अच्छे से आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते रहो, क्योंकि आपकी इस बीएससी नर्सिंग की कंप्लीट जर्नी में मैं हूँ यहाँ आपके साथ। अपनी साइड से मेरी हर एक पॉसिबल कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कराती रहूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ लक, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।